हेलो फ्रेंड्स। और मेरा नाम है राजकुमार आर्य। जैसा कि आपको मैंने पिछली कक्षा में बहुत सारी जानकारियाँ दी थी एक्सेल से संबंधित। तो देखिए आज हम एक्सेल के इस पार्ट में जो कि 9वां पार्ट है, और यदि आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सटीक लगती है, ठीक लगती है, अच्छी लगती है, तो दोस्तों आप जाते-जाते मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। क्या गलतियाँ रह गई हैं पढ़ाने में, या मुझे कौन-सी और अलग चीज़ के बारे में वीडियो बनाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, आप कमेंट में आकर वो जानकारी दे सकते हैं। तो देखो, जैसा कि पिछली कक्षा में आप सभी ने फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। जैसे आपने फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ा था, क्लिपबोर्ड सेक्शन पढ़ा था, और सिर्फ फ़ॉन्ट सेक्शन में पढ़ा था, और अलाइनमेंट भी पढ़ा था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपकी वर्कशीट में बहुत सारी चीज़ें हेडलाइन के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जैसे जनरल क्या है, नंबर क्या है, करेंसी क्या है, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, सेक्शन, साइंटिफिक और टेक्स्ट। आज इन सभी विषयों से संबंधित मैं आपको जानकारी देने का प्रयत्न करूँगा, प्रयास करूँगा। आई विल ट्राई टू स्टडी टू यू फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है? आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है जनरल, और नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ यह करेंसी लिखी हुई है। इसके जस्ट बाजू में यहाँ पर प्रतिशत लिखा हुआ है, और यहाँ पर पॉइंट कॉमा लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है हमारे पास इंक्रीज डेसिमल, और से ये लिखा हुआ है डिक्रीज डेसिमल। डेसिमल तो आप जानते ही होंगे कि डेसिमल किसको कहते हैं। डेसिमल को कहते हैं हिंदी में दशमलव। तो आज मैं आपको हर एक चीज बड़ी ही सटीक प्रकार से विशेष जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे जनरल का मतलब होता है जो डिफ़ॉल्ट रूप से पहले से सेटिंग दी रही होती है, जिसमें कोई अदर या एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग हम नहीं करते हैं, जो सिंपल और साधारण रूप में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 45। अब ये जो मैंने 45 लिख दिया, इसमें कुछ नहीं किया मैंने, केवल यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देखो 1234 अर्थात 1234 लिखा हुआ है। इसी को कहते हैं डिफ़ॉल्ट रूप, अर्थात जैसी सिंपल सिस्टम दिया रहता है वैसे ही संख्या उत्तीर्ण हो जाती है, वहाँ पर दर्शाई जाती है, उसे कहते हैं फॉर्मेटिंग। अब यदि मैं चाहूँ तो इसमें मुझे प्रतिशत यदि लगाना हो, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? तब मुझे इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब मुझे यहाँ प्रतिशत लगाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट के साथ एफ यदि क्लिक करूँगा, यहाँ पर थोड़ा मैं हिंदी कर लेता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। शिफ्ट के साथ आप 5 दबाएँगे तो देखो यहाँ पर प्रतिशत लग गया। ठीक है? यहाँ पर आपको प्रतिशत दिखाई दे रहा है। या फिर मान लीजिए कि इन संख्याओं में यदि हमें कॉमा लगाना हो, पॉइंट लगाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग-अलग जगह जाकर अलग-अलग चीज़ों को चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो मैंने अभी ये प्रतिशत लगाया, ये मैंने बोर्ड की सहायता से, कीबोर्ड की सहायता से लगाया। ठीक है फ्रेंड्स? लेकिन हम इन सभी में एक जैसी फॉर्मेटिंग भी स्टाइल से कर सकते हैं। ठीक है? तो हम अंडू दाबते हैं, संख्या बराबर हो जाती है। जैसे इसे हमने सेलेक्ट किया, अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे यहाँ इस पॉइंट पर जाते हैं और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, तो हमारे पास ये विभिन्न देश की बहुत सारी करेंसियाँ हैं। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएँगे, तो यहाँ पर बहुत सारे देशों की बहुत सारी करेंसियाँ होंगी। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो, आपके पास ये बहुत सारे देशों की करेंसी आ जाएगी। ठीक है? और इसको दबा कर रखेंगे तो ये बहुत सारी आती जाएँगी। आपके पास शायद समय पड़ जाए, लेकिन ये खत्म ना हो। दुनिया में जितने देश हैं, सारे देश की करेंसी यहाँ पर आसानी से दिखाई देगी। ठीक है? लेकिन हम ढूँढ रहे थे क्या, INR। ठीक है? तो यहाँ पर मान लीजिए हमने डॉलर सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने ओके कर दिया। जैसे हमने ओके किया तो देखो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ चुका है। यहाँ ये कह रहा है कि ये कॉमा जो है, तो मतलब ये जो सेल है इसके अंदर ये संख्या बड़ी है, इसलिए नहीं आ पा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके और इसका हम
जैसे ही हमने यहाँ पर संख्या बढ़ा दी तो देखो हमारे पास ये एक फॉर्मेटिंग आ गई आसानी से। ठीक है, साथ ही साथ कॉमा आ गया ताकि 3 संख्या के बाद हम पढ़ सकें कि 1234 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मेटिंग कहलाती है और जो सिंपल रूप में हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं। तो हम अंडू करते हैं फिर अपने सिचुएशन में वापस पहुंच जाते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने इसे इसे सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पर पॉइंट बढ़ाया, तो या इसको हमने एक बार क्लिक किया तो यहाँ पर दशमलव के बाद मतलब इस संख्या के बाद एक दशमलव लग गया, मतलब यहाँ हम एक संख्या के बाद कोई भी उत्तर दशमलव में देख सकते हैं। यदि एक बार और क्लिक कर दे तो 2 में, 3 में, 4 में, ठीक है, फिर ये बड़ा हो गया तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमने यहाँ इंक्रीज कर लिया, अर्थात कितने दशमलव हम पीछे लगाना चाहते हैं। अर्थात कई बार क्या होता है जब हम उत्तर निकालते हैं तो कितने संख्याओं तक दशमलव में उत्तर चाहिए, इसका ऐसा अर्थ आप समझिए। हम दोबारा इसको क्लिक के क्या किए, हम यहाँ पर एक ही दशमलव छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो था ये क्या था, जनरल था और हमने इसमें फॉर्मेटिंग कर दी। अब मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहूंगा। तो जनरल तो आप समझ में आ गया हो गया आपको कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इन जो 4 बटनों से भी कर सकते हैं और से अब जो भी हम काम करेंगे यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, ये सारे के सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। इन ऑप्शनों से भी हम उस काम को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ विशेष पढ़ाना चाहूंगा, इसलिए हम आज पढ़ेंगे मोर नंबर फॉर्मेट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैंने नंबर बहुत सारे लिख के रखे हैं ताकि समय बच जाए और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। हम क्या करेंगे, इसे हमने आसानी से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जैसा हमने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में क्लिक किए तो ये सारी बटनों को छोड़ते हुए सबसे नीचे वाले पॉइंट में गए जहां पर लिखा है मोर नंबर फॉर्मेट। हमने यहाँ आसानी से क्लिक किया। अब देखो गाइस और फ्रेंड्स, जैसा हम यहाँ पर गए तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है नंबर। हम एरो की से नीचे आ सकते हैं। ठीक है, माउस का क्लिक कर सकते हैं। माउस से जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस लिखा है, अर्थात हमें डेसिमल कितने अंकों तक चाहिए। जैसा कि हमने अभी यहाँ से सिलेक्ट किया था इंक्रीज और से डिक्रीज से, हम यहाँ भी जाकर सेम वैसी ही क्रिया कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 3 दशमलव चाहिए, 3 संख्या तक दशमलव चाहिए तो हमने यहाँ 3 कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं हम 1 तक ही करें तो हमने 1 कर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस है क्योंकि मैंने आपको ये बताया था, मैं इधर आपको समझा दूं, ये हमने यहाँ पर ये कुछ संख्याएं माइनस में लेकर रखी है। ठीक है, तो इस माइनस में क्यों लेकर रखी है, आपके मन में प्रश्न आया होगा, तो इसका जवाब मैं अब आपको दूंगा। जैसे ही हम यहाँ पर गए और फिर उसी सिचुएशन में पहुंच गए तो यहाँ पर देखो नंबर पर जैसा हमने क्लिक किया तो ये जो है यहाँ पर लाल कलर से दिखाई दे रहा हो, हमने इससे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने ओके किया। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि हमने इस नंबर सिस्टम में जो भी नंबर चूज किए थे, जितने भी माइनस वाले नंबर थे वो सारे के सारे रेड कलर से हमारे सामने शो होने लगे हैं। इसे देखकर हमने क्या अंदेशा लगा लिया, हमें क्या पता चल गया गाइस, क्या पता चला फ्रेंड्स, कि हमारी जो संख्या माइनस में है। ठीक है, तो पहले माइनस का चिन्ह था लेकिन अब माइनस का चिन्ह नहीं है। अब माइनस की जगह पर हमारे एक्सेल ने क्या किया, हमें लाल कलर से हिंट देने लगा है कि भाई जो भी संख्या यहाँ पर है किसमें है। यहाँ पर देखो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो फॉर्मूला बार में भी आप देखो यहाँ पर -2332 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक किया, ये माइनस में आ गया, ये संख्या क्लियर यहाँ से प्लस में आ गया। तो हमारा फॉर्मूला बार भी हमें इन्फॉर्म कर रहा है। आपको इतनी चीज समझ में आ गई होंगी आपको। अब बात करते हैं करेंसी। जैसा कि मैंने बताया था करेंसी के बारे में हम यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके पहले लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाके चलो डॉलर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने डॉलर क्लिक कर दिया तो देखो हमारे पास संख्या ऐसी आने लगी। यहाँ पर हमें कॉमा भी साथ में मिल रहा है और फिर डेसिमल भी मिल रहा है बड़े ही आसान तरीके से। लेकिन हम इसे कंट्रोल+Z करके वापस चले जाते हैं। तो एक तो ये सिस्टम हो गया। दूसरा सिस्टम ये हो गया कि हम जनरल टैब में जाएं, क्लिक करें और यहाँ पर से हम करेंसी में ओके कर दें। ठीक है, जैसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट किया, ओके किया और यहाँ पर हम करेंसी में क्लिक कर दिए। जैसे हमने करेंसी में क्लिक किया तो देखो हमारे सामने सेम उसी प्रकार का इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, तो ये तो 2 तरीके हुए। तीसरा तरीका यही है कि आप यहाँ जाएं
और से मोर नंबर फॉर्मेट में जाएं। जैसे मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से करेंसी क्लिक करेंगे। जैसे करेंसी क्लिक करेंगे, यदि यहाँ कोई संख्या माइनस में है तो देखो यहाँ भी रेड कलर से शो अप कर रहा है, तो आप उसे आसानी से चूज कर सकते हैं। यहाँ से डेसिमल बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपको एक विशेष जानकारी मैं दूंगा, ये जो जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर, चाहे नंबर हो, करेंसी हो, अकाउंटिंग हो, डेट हो, टाइम हो, उनके साथ ये कुछ चीजें कॉमन रूप में आती है। जैसे अलाइनमेंट क्या हो गया, फॉन्ट क्या हो गया, बॉर्डर क्या हो गया। तो अलाइनमेंट तो आप जानते हैं, अलाइनमेंट जो मैंने ये सब बताया था कि लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, सेंटर रखना है, क्या रखना है, ठीक है। तो वही काम यहाँ से भी होगा। ये सारी की सारी चीजें हैं, जैसे ये कहाँ पर रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, ये सारी की चीजें आपसे बनती होंगी। और इनमें से यदि हम किसी को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा नंबर उतने रोटेशन में आ जाएगा, मतलब उतने के कोण में, एंगल में आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें, ये है फॉन्ट। फॉन्ट में आप क्या कर सकते थे, फॉन्ट में तो ये देखा बताया था मैंने, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ से जाके आप फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं, यहाँ पर से फॉन्ट साइज बदल सकते हैं, ठीक है। और से जैसे आप बॉर्डर में जाएंगे तो ये बॉर्डर विभिन्न प्रकार के यहाँ से चूज कर सकते हैं, और से बॉर्डर आप यहाँ से भी आसानी से चूज कर सकते हैं। मतलब जो काम हम यहाँ से कर सकते हैं वही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इन सब की उतनी विशेष जानकारी नहीं है। हमने यहाँ पर ओके किया, ठीक है। क्यों ओके किया, आप भूल ना गए हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। फोन नंबर फॉर्मेट में गए थे हमने, और यहाँ करेंसी सिलेक्ट है, इसमें से हमने रेड में क्लिक किया था, जो माइनस वाली संख्या होगी रेड में शो अप होगी, हम उसके बाद ओके किए थे। तो आप यहाँ पर देखो ये सारी की सारी संख्याएं जो माइनस में थी वो यहाँ पर करेंसी लग गई है। ये डॉलर अमेरिका की करेंसी होती है, आप यहाँ इंडिया की करेंसी भी कर सकते थे, किसी भी देश की करेंसी कर सकते थे। मैं आपको एक विशेष जानकारी इसमें बताऊं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। इसमें से आप एक संख्या घटाना चाहते हैं, मान लीजिए आप 25 करना चाहते हैं, और इसमें से भी एक संख्या आप घटाना चाहते हैं, इसमें से केवल इसमें से आप, अब आप इसको क्या करेंगे, ठीक है। इसमें आप देखो करेंसी में जब हमने ऐसा सेलेक्ट किया तो ये जो करेंसी का जो चिन्ह है डॉलर का, अलग अलग जगह दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, मतलब तिरछे में दिख रहा है। जबकि जब हम अकाउंटिंग का काम करेंगे इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आते हैं हम अकाउंटिंग अकाउंटिंग को सीखते हैं। अकाउंटिंग को सीखेंगे फ्रेंड्स तो क्या करेंगे, हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम आसान से यहाँ से भी जाकर अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन हमें काम करना है अंदर से। मोर नंबर फॉर्मेट में गए, और जैसे मोर नंबर फॉर्मेट में गए तो यहाँ पर अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग को हमने आसानी से चूज किया। यहाँ पर भी देखो डेसिमल प्लेसेस दिया हुआ है, अर्थात आप डेसिमल कितना बढ़ाना चाहते हैं, 1 2 3 कुछ नहीं, हम 1 बढ़ाना चाहते हैं, मतलब हम एक संख्या तक लाना चाहते हैं, तो हमने एक सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम कौन सा सिंबल वहां पर रखना चाहेंगे, तो हम मान लेते हैं, चलो कहाँ का रख लेते हैं, डॉलर वाले हैं सारे के सारे, ये हम रख लेते हैं जापानीज। जापानीज मुद्रा का हमने अकाउंटिंग करेंसी यूज कर लिया और हमने ओके किया। यहाँ पर आपको पता है क्या है, आपको एक स्पेशल चीज दिखेगी। जैसे मान लीजिए हम इसको कम करना चाहते हैं, ये हमने कम किया, ये एक संख्या हमने यहाँ कम कर दी, ठीक है। अब हमने यहाँ छोड़ दिया। अब आपको यहाँ पर क्या देखो, जैसे हमने यहाँ पर संख्या कम करी थी, हमने एक नंबर कम किया था, तो हमारा ये डॉलर का जो चिन्ह था तिरछा मिर्चा हो गया था, मतलब लाइन से नहीं आ रहा। लेकिन देखो यहाँ पर एक अंक कम होने के बाद भी अकाउंटिंग में ये जो सारे के सारे आपके पास ये सिंबल्स हैं वो बिल्कुल एकदम सीधे के सीधे हैं, ठीक है। आपको ये चीज आसानी से समझ में आ गई होगी, ज्यादा बताने की इसमें जरूरत नहीं है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डेट। देखो जो डेट यहाँ पर ऑप्शन है, डेट को आसानी से समझो। जैसे मान लीजिए हमने कोई डेट यहाँ पर सारी की सारी डेटों को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर जाकर ओके करते हैं। जैसे ओके करते हैं तो हम चाहें तो डेट, यहाँ पर दो चीज है, एक तो शॉर्ट डेट है, एक लॉन्ग डेट है। शॉर्ट डेट से क्या है, जो शॉर्ट में है जैसे 20/1/26 है, और से लॉन्ग डेट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता है कि 20 जनवरी 2026, ठीक है। ये देखो जैसे हमने यहाँ पर लॉन्ग क्लिक कर दिया तो ये सारा का सारा सिस्टम हमारे सामने इस प्रकार से देने लगा, ठीक है। थर्सडे दिसंबर 12 दिसंबर 2024, ये वेडनेसडे दिसंबर और से 12 दिसंबर 2012। आपको समझ में आ गया। हम इसको आसानी से सिलेक्ट कर लेते हैं, और जब हम इसमें लॉन्ग में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ उत्तर इस प्रकार का ही आएगा। यदि मान लीजिए ये दोनों के दोनों लॉन्ग लिखा होता, अब हम इसे शॉर्ट करना चाहते हैं, तब क्या करते,
हम इसे आसानी से जाते और से यहाँ पर शॉर्ट डेट में जाते और क्लिक करते तो देखो शॉर्ट में आ गया और ये है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, आसानी से समझ में आपको आसानी से आ गया होगा। अब हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से जिस तरीके से आपने पहले भी वीडियो देखी थी। हम इसमें क्या करते हैं, मोर नंबर फॉर्मेट में चले जाते हैं। मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर हमने डेट पर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ये स्टाइल दिए हुए हैं, आप उन स्टाइल्स में भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, देखो बहुत सारे तरीके हैं। ये हमने इसमें क्लिक कर लिया और ओके कर लिया तो क्या हुआ, ये देखो केवल डी फॉर दिसंबर, जे फॉर जनवरी, डी फॉर दिसंबर दे दिया। ठीक है, और हम इसे मतलब बहुत सारे फॉर्मेट में चूज कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर हमने कर दिया और ओके कर दिया तो ये देखो सारी की सारी चीजें हमारे सामने ऐसे इस रूप में आने लगी, दिखाई देने लगी। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट करने के बाद आसानी से पहुंच गए मोर नंबर फॉर्मेट में और फिर हमने ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया थर्सडे दिसंबर और से 12 दिसंबर और 2024। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम इसे थोड़ी ओके कर डिलीट कर देते हैं कुछ नंबरों को ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इन नंबरों को हम सेलेक्ट करके कुछ भी कर सकते हैं आसानी से, मतलब जैसा फॉर्मेट चाहिए और जिस देश के हिसाब से फॉर्मेट चाहिए, क्योंकि हर देश में अलग अलग सिस्टम चलती हैं अंकों का जो रहता है कि कहीं पर दिसंबर, कहीं पर महीना आगे रहता है, कहीं पर साल आगे रहता है, कहीं पर डेट आगे रहती है। तो ये विभिन्न प्रकार के देशों के हिसाब से भी है। जैसे जर्मन है, स्विट्जरलैंड, हमने यहाँ पर ओके कर दिया, अब ये ओके कर दिया तो देखो 10 वहाँ पर ऐसा चलता है सिस्टम, ये पॉइंट पॉइंट में दिखाई चलता है। ठीक है, तो ये विभिन्न देशों के हिसाब से भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए और कोई देश देख लेते हैं, जापान में कैसा चलता है, हमने ओके किया और यहाँ पर ओके किया। अब देखो जापान में कुछ इस प्रकार का चलता है। तो यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो अगली कक्षा में जो मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा दोस्तों, तो फ्रेंड्स आप ये टाइम परसेंटेज क्या है, फ्रैक्शन क्या है, साइंटिफिक क्या है, टेक्स्ट क्या है, इन 4 चीज़ों को मैं और डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। कैसा लगा वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। आपको विशेष प्रकार की जानकारियाँ अगले वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से रखने का प्रयत्न करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।